स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटा तालिबान, आगामी हफ्ते कर दी जाएगी घोषणा। एक और बड़ी अपडेट, काबुल में हमले के बाद तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर बुलाया, बोले काम में नहीं डाली जाएगी कोई बाधा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज पर घिरी खट्टर सरकार, कांग्रेस ने जनरल डायर से की खट्टर की तुलना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू का एक और धमाकेदार ट्वीट किया, बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पहुंचे श्रावस्ती, बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से की मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद एसडीएम का वीडियो वायरल, कहा बैरिकेड से आगे आए तो सिर फोड़ देना। एक और बड़ी अपडेट, अयोध्या में विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी आप, राम मंदिर के बना सकती है ठिकाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मायावती सितंबर से करेगी चुनावी अभियान की शुरुआत, बताएंगे बसपा की पूरी प्लानिंग। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान ने अफगानों को देश से बाहर जाने की दी अनुमति, कहा सामान्य उड़ान सेवाओं को बहाल होने के बाद कहीं भी जा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा तंज, कहा बिहार बंगाल से खतरनाक होगा यूपी का चुनाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटा तालिबान, आगामी हफ्ते कर दी जाएगी घोषणा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की तारीख 31 अगस्त को करीब आने के साथ ही तालिबान ने नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आगामी हफ्ते में नई सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। उसने कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद आर्थिक व्यवस्था और नकदी की समस्या दूर हो जाने की उम्मीद है। मुजाहिद ने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अहम मंत्रालय और सेंट्रल बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति पहले से हो चुकी है। मुजाहिद ने अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों से सेनाओं की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने की अपील की है। चलिए अगली खबर, काबुल में हमले के बाद तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर बुलाया, बोले काम में नहीं डाली जाएगी कोई बाधा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने को कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि इस्लामी अमीरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी महिला कर्मचारियों को केंद्र और प्रांतों में नियमित रूप से अपने काम पर लौटने को कहा है। इस्लामिक अमीरात की तरफ से उनके काम में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या महिलाओं को नौकरी करने दी जाएगी या नहीं। काबुल में प्रवेश के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता तालिबान प्रवक्ता ने कहा था कि महिलाओं को वही अधिकार मिलेंगे जो शरिया कानून में तय हैं। बता दें कि जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं को हक तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर, हरियाणा में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज पर घिरी खट्टर सरकार, कांग्रेस ने जनरल डायर से की खट्टर की तुलना। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने शनिवार को करनाल में जबरदस्त लाठीचार्ज किया। पुलिस ने किसानों को दौड़ाकर पीटा और उसमें कई किसान घायल भी हो गए। लाठीचार्ज में कई लोगों के सिर भी फट गए। घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती दिख रही है। बता दें कि किसान संगठनों ने पुलिस लाठीचार्ज का विरोध किया। पुलिस लाठीचार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, हम हरियाणा के सभी रास्तों को बंद कर देंगे। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों पर पुलिस के इस लाठीचार्ज का विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि फिर खून बहाया गया किसानों का, शर्म से सर झुक गया हिंदुस्तान का। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। हुड्डा ने एक ट्वीट में कहा है कि करनाल में किसानों पर कार्रवाई अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। सरकारें गोली के डर से नहीं बल्कि दिल जीतने से चलती हैं। चलिए अगली खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का एक और धमाकेदार ट्वीट किया, बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को सस्ती बिजली के किए वादे को याद दिलाने के बाद आज फिर सिद्धू ने धमाकेदार ट्वीट करते हुए बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सिद्धू ने लिखा है कि खराब पीपीए को रद्द किया जाए। पंजाब के राजकेश के ऊपर से फिक्स चार्ज का बोझ हटाते हुए पंजाब के लोगों को घरेलू उपयोग के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक उपयोग के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी।
चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पहुंचे श्रावस्ती। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव निकट आने के साथ ही नेताओं की राजनीतिक निष्ठा भी स्पष्ट होने लगी है। बता दें कि बसपा से निष्कासित बागी विधायक मोहम्मद असलम रायनी की सपा से नजदीकियों की चर्चा पर अब मोहर लग गई है। बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष ने उनके घर पहुंचकर औपचारिक मुलाकात की। जनसभा में बागी विधायक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बता दें, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी के बीच देवीपाटन मंडल के एकमात्र सीट भिनगा विधानसभा पर बसपा का परचम बुलंद हुआ था। हाथी की सवारी कर पहली बार मोहम्मद असलम रायनी विधानसभा पहुंचे। विधायक चुने जाने के चंद महीने बाद से ही उनके सुर बदलने लगे थे। सार्वजनिक मंच से वो खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसा करने लगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा विधायक ने सपा का साथ दिया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि असलम रायनी अगली पारी में साइकिल की सवारी करते हुए नजर आ सकते हैं। इस विषय पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव का समय निकट आने के साथ बसपा से निष्कासित बागी विधायक ने समाजवादी चादर ओढ़ ली है। चलिए अगली खबर। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद एसडीएम का वीडियो वायरल। कहा, बैरिकेड से आगे आए तो सिर फोड़ दे। दरअसल दोस्तों, करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। मामलों की गंभीरता को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूरे मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल से बात की है। इसी बीच किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बीच बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा का सख्ती बरतने का आदेश देते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पुलिस कर्मचारियों को कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं, ये नाका किसी भी हालत में पार न हो, जो निकलने की कोशिश करे उसे लठ मारो। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। चलिए अगली खबर। अयोध्या में विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। राम मंदिर को बना सकती है ठिकाना। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अपनी धाक मजबूती से पेश करने की रणनीति बना ली है। बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हाथ में पार्टी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। पार्टी यहां के चुनाव रणनीति को देखते हुए एक विशाल तिरंगा यात्रा की निकालने की तैयारी कर रही है। रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी में रुकने पर निर्णय के अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। चलिए अगली खबर। मायावती सितंबर से करेंगी चुनावी अभियान की शुरुआत, बताएंगे बसपा की पूरी प्लानिंग। दरअसल दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती सितंबर से विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। मायावती 7 सितंबर को लखनऊ पार्टी कार्यालय में संबोधित करेंगी। इसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा 4 सितंबर तक जिलों में घोषणा करेंगे। दोस्तों, बता दें, 5वें चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिरा क्षेत्र गोरखपुर से शुरुआत करने की तैयारी है। चलिए अगली खबर। तालिबान ने अफगानों को देश से बाहर जाने की दी अनुमति। कहा, सामान्य उड़ान सेवाओं को बहाल होने के बाद कहीं भी जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने कहा है कि अफगान हवाई सेवाओं को शुरू होने के बाद अफगानी नागरिक कहीं भी जा सकते हैं। तालिबानी राजनीतिक कार्यालय ने कहा है कि अफगान सही दस्तावेज के साथ शांति से जा सकते हैं। चलिए अगली खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा तंज। कहा, बिहार बंगाल से खतरनाक होगा यूपी का चुनाव। दरअसल दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी का चुनाव बिहार और पश्चिम बंगाल से भी खतरनाक होगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। बिहार बंगाल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव खतरनाक होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तभी गरीबों, किसानों, नौजवानों का कल्याण होगा।